करवा चौथ हर सुहागन के लिए साल का सबसे बड़ा दिन। इस दिन सुहागनें 16 श्रृंगार करके अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। सुबह सुबह उठकर सरगी ग्रहण करना और फिर दिन भर निर्जल व्रत रखकर शाम में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करना। आइए जानते हैं कि क्या क्या विधि है इस व्रत की। दोस्तों, इस विधि में आपको एक थाली सजानी है, उसमें फल रखने हैं और बहुत सारा श्रृंगार का सामान रखना है जो कि आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग को भेंट में दे सकते हैं। जब अर्घ दें तो चांदी के सिक्के को थाली में रखें और लोटे में दूध रखकर और केसर के साथ अर्घ देने से और 2 बाती का दिया इस्तेमाल करने से पति की आयु बढ़ती है और वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों, वैसे तो अलग अलग जगहों पे इस व्रत को करने की अलग विधि है, लेकिन ये विधि जो मैंने बताई वो सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, छलनी का जब इस्तेमाल करें तो वो प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। ऐसे भी प्लास्टिक की चीजें पूजा पाठ में वर्जित मानी जाती हैं। दोस्तों, ऐसे तो इस व्रत की बहुत सारे नियम हैं, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन सी सुहाग की चीजें आपको अपने लिए रखनी चाहिए। इसमें लाल चुनरी, इसके अलावा लाल बिंदी, लाल चूड़ी और लाल जोड़ा बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ में बिछुआ जरूर पहने, क्योंकि बिछुआ सुहाग की निशानी होती है। चूड़ियां, कंगन, मंगलसूत्र, ये सब तो हम सब जानते हैं, लेकिन इन सब के अलावा जो सबसे जरूरी चीज है वो है कथा इस व्रत की। दोस्तों, करवा चौथ की कथा कुछ ऐसी है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक ही पुत्री थी। सातों भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। एक बार उसकी बहन ने अपनी भाभीयों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा और अपने पति की लंबी आयु की कामना की। भाइयों ने जब देखा कि बहन व्याकुल हो रही है भूख से, तो उन्होंने अपनी बहन से कहा कि आओ बहन, तुम हमारे साथ भोजन कर लो। लेकिन बहन ने मना कर दिया और कहा नहीं, मैं चांद देखकर ही भोजन ग्रहण करूंगी। भाइयों से देखा नहीं जा रहा था, तो उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने दूर पहाड़ी पर जाकर एक बड़ा सा दिया जलाकर रख दिया और अपनी बहन से झूठ कह दिया कि देखो चांद निकल आया है। बहन ने भी अपने भाइयों की बात पर विश्वास कर उस चंद्रमा को जो कि दिया था उसे देखकर अर्घ दे दिया और भोजन कर लिया। ये बात उसकी भाभियां जानती थी, फिर भी उन्होंने नहीं बताया। और बाद में जब बहन के पति की तबीयत खराब हो गई, तब बहन को बहुत अफसोस हुआ और सच जानकर बहुत दुख हुआ। तब उसने प्रण लिया कि आगे से वे चंद्र को देखकर, अर्घ देकर ही अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करेगी और बाद में उसके पति की तबीयत ठीक हो जाती है।